हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। हमने आपको बताया था कि काफ़ी दिन से हम जब से OROP का नोटिफिकेशन आया है उसकी जो विसंगतियां हुई हैं, एनोमलीज हुई हैं, उस पर हम टेबल्स और चार्ट्स वगैरह बना के बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ हुई हैं। तो उसका एक लेटर हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रक्षा मंत्री जी को, डिफेंस सेक्रेटरी साहब को और DSW के जॉइंट सेक्रेटरी साहब को लिख दिया है और कल हमने वो भेज दिया है। दूसरा लेटर हमने जो एक नई टेबल नंबर 8 क्रिएट की है एक्स ग्रुप के लिए, हायर ग्रेड पे के लिए अलग से, उसके बारे में भी हमने एक पत्र लिखा है और उसको हमने अपनी साइट पर डाल दिया है। हमने साइट के बारे में बता करके आपको नंबर भी बता दिए कि हमारे क्या क्या नंबर है और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन हमारे उन लेटर्स को देखने के बाद हमारे कुछ जो पेंशनर्स हैं कुछ सवाल उठा रहे हैं। एक तो कह रहे हैं सर PMR के बारे में आपने कुछ भी नहीं बताया। एक कहते हैं कि ऑनरेरी न्याय सदर के बारे में आपने कुछ नहीं बताया। नेवी के किसी पूर्व सैनिक का फ़ोन आया चेयरमैन साहब के पास, बोला साहब आपने हमारे जो ट्रेड्स हैं उस लिस्ट में नहीं डाले हैं जो आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को या माननीय रक्षा मंत्री जी को भेजी है। और दूसरा, ये जो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कैप्टन हैं वो कहते हैं हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इन सब बातों पर हम प्रकाश डालेंगे, लेकिन पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जब 23 दिसंबर 2022 को OROP के डिटेल्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करके श्री अनुराग ठाकुर जी ने, जो ब्रॉडकास्ट इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया था कि OROP की डिटेल्स भारत सरकार ने लागू कर दी हैं, जिसके लिए 23,658 करोड़ का एरिया 30 जून 2022 तक को दिया गया है और उससे आगे साल का खर्चा 8,425 करोड़ है और ये 25,13,000 सैनिकों को बेनिफिट देगा। हम बड़े खुश हुए। लेकिन जब OROP की टेबल्स आई, OROP का नोटिफिकेशन आया, तो उस समय देखा कि हम हतप्रभ रह गए। जो श्री अनुराग ठाकुर जी बेनिफिट की बात कर रहे थे, अब बेनिफिट का अर्थ तो हम ये समझते हैं जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यानी फायदा होना चाहिए। लेकिन एक ऐसा बेनिफिट है कि हमारी OROP 1 की जो पेंशन हमको मिल रही थी उससे कम पेंशन OROP 2 में की पेंशनों में आए। क्या बेनिफिट की कोई नई परिभाषा आ गई है? हम माननीय मंत्री जी से अनुरोध करेंगे, सर ये बताएं कि ये बेनिफिट की नई परिभाषा कहां से आई हुई है, क्योंकि 2018 का जो नोटिफिकेशन है वो तो लागू प्रॉपर तरीके से किया ही नहीं गया है। अब हम सोचते हैं शायद हो सकता है कि नई प्रकार की परिभाषाएं आने लग गई हैं। खर्चा तो आपने खूब अच्छा खासा दिया है, कोई कमी नहीं रही है। हाँ, लेकिन बेनिफिट की परिभाषाएं बदल गई हैं कि जो बड़े हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको फ़ायदा देंगे, उनके केस में तो फ़ायदा होगा और JCOR के साइंस में उसका OROP 1 की टेबल से भी कम टेबल OROP 2 में आएंगी। इस प्रकार का आप OROP लेकर के आओगे। ये बेनिफिट की नई परिभाषा आई हुई है। श्री राज्यवर्धन राठौर जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि 25 से 30% तक वृद्धि होगी। सर JCOR के मामले में तो केवल 0.75%, 2%, 3%, हाँ नायक को जरूर 12%, एक को हुआ है, एक क्वालिफाइंग सर्विस को, या कुछ 8.9% भी हैं एक आध दो ग्रुप को। अदरवाइज ऑफिसर्स को जो मेजर है नॉन EMC के 22 साल से लेकर के 33 साल तक एक 12% का कांस्टेंट ग्रोथ है। उसी प्रकार जो लेफ्टिनेंट कर्नल है EMC के चार्ट देखे थे हमने, और मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल तक 8.9% की कांस्टेंट वृद्धि है, केवल JCOR में नहीं है। अब हमें पता नहीं सर, जब आप EMC के मेजर्स की वृद्धि देखोगे 12 साल से लेकर के 33 साल तक कंप्लीट वृद्धि है, और वृद्धि इतनी नहीं छोटी मोटी, 200% की वृद्धि है OROP 1 के हिसाब से। हम कोई एक सवाल उठाया, किसी PMR वाले पूर्व सैनिक ने कहा साहब पहले तो आप PMR की बात किया करते थे, अब तो आप PMR की बातें नहीं करते हैं। भैया एक बात बताता हूं मैं आपको, प्री मैच्योर रिटायरमेंट इनने कहा तो ये है कि एक साथ 2014 के बाद लागू नहीं होगा, लेकिन इन्होंने तो एक साथ 2014 से पहले भी लागू कर दिया। आप यदि टेबल देखोगे तो जो पेंशनेबल सर्विस है POR की 15 साल और ऑफिसर्स की 20-21 साल, उससे पहले सबको मारा हुआ है।
यानी इन्होंने एक साथ 2014 से पहले आए हुए पीएमआर, लो मेडिकल कैटेगरी या जो 15 साल या 16 साल में आगे हैं उनकी सबकी पेंशन कम कर दी है। ये आपकी ही नहीं है, ये सबको मार के रख दिया है। अब समझ में नहीं आता कि ये कहां से फिगर लेकर के आए, लेकिन जो पीसीडीए नेवी ने फिगर दी है वो तो फिगर अलग है। वो तो बता रहे हैं कि मतलब ये जो आपकी OROP2 की टेबल है इसमें बहुत कम फिगर है, ये प्रॉपर तरीके से प्रेपर ही नहीं हुई है। इसलिए जेसी और OR पेंशनेबल सर्विस के आसपास जो पेंशन सर्विस से 1-2 साल ऊपर, इन सबको नुकसान सिर्फ इसलिए किया गया है कि इनको पता है कि ये पूरी सर्विस करके नहीं गए हैं, वो इनको नुकसान कर दो। पेंशनेबल सर्विस क्यों को पता है कि लो मेडिकल कैटेगरी में गए होंगे, लो मेडिकल कैटेगरी में गए तो उन्होंने देख लिया कि इनकी इतनी पेंशन बन रही है, उसके बाद इनको कम से कम जो पेंशन का 30% और जुड़ जाएगा तो इनकी पेंशन आराम से आगे बढ़ जाएगी। और उसको हिसाब किताब लगा करके और उसकी अवहेलना करते हुए 2018 के नोटिफिकेशन की इन्होंने पेंशन सेट की है, बिल्कुल सेट माइंड के साथ नुकसान पहुंचाया गया है। अब पता नहीं इनको किसने इसको अथॉरिटी दी है। आगे OROP एक भारत सरकार का ही नोटिफिकेशन नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा लीगली वैलिडेटेड डॉक्यूमेंट्स है। वहां उन्होंने कहा था जो अटॉर्नी जनरल है उनको कि आप जो बहुत रोजी पिक्चर दिखा रहे हो अपने नोटिफिकेशन का, इतना है ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको वैलिडेट कर दिया। और ये रोजी पिक्चर जो दिखा रहा था, जो नोटिफिकेशन नहीं था, उस नोटिफिकेशन की भी धज्जियां सीजीए ने उड़ा दी। अब ये कौन सा पिक्चर सामने लेकर के आए कि OROP1 में जो फिगर्स थी उससे भी कम फिगर OROP2 में आ रही हैं, इनको डूब करके मर जाना चाहिए। अब जो हमारे कुछ पेंशनर्स ने कहा कि साहब इसका हम प्रिंट कैसे लें, हमने जो लेटर डाले हैं। सर हम आपको बताना चाहेंगे, हमने सवेरे जो वीडियो बनाया था वहाँ पर हमारे नंबर हैं, वो व्हाट्सअप नंबर हैं। आप हमारा व्हाट्सअप नंबर सेव करके आप हमें अपनी कॉपी मांग लीजिए, PDF हमारे पास है, हम आपको PDF भेज देंगे और आप व्हाट्सअप से आप आराम से उनकी कॉपियाँ निकाल सकते हो। उनमें किसी ने कहा कि ऑनरेरी नायब सदर का तो कुछ है ही नहीं। सबसे ज़्यादा इस लेटर में ऑनरेरी नायब सदर के बारे में ही कहा गया है। उसमें एक्स कॉर्प के जो नायब सदर हैं उनको तो क्लीन बोल्ड कर रखा है, कोई फायदा नहीं है, और उनकी पेंशन पूरे के पूरे की कम कर दी गई है। और बाई ग्रुप के जो नायब सदर हैं उनकी मामूली सी वृद्धि है, उसके बारे में भी हमने उनको बता रखा है। और आपका जो सॉल्यूशंस हमने बताए हुए कि इसको कैसे प्रकार सुलझाना है, सुलझाने का एक ही तरीका है, आपका जो 631 सर्कुलर है उसको मेंशन कर रखा है वहाँ पर। ऑनरेरी नायब सदर को सुलझाने का तरीका है कि उनका 631 सर्कुलर जो है वो लागू किया जाए। आपने उनको रेगुलर नायब सदर के बराबर मान रखा है और हमने वहाँ मेंशन कर रखा है। आपने उससे पहले भी उनको नहीं दे रखा है, इस बार तो उनको बिल्कुल ही मार करके रख दिया है। उसके बाद कोई नेवी के जो पूर्व सैनिक थे उनका कोई फ़ोन आया हमारे चेयरमैन के साथ, बोले साहब आपने जो लेटर भेजा है एक्स वाला, उसमें नेवी के जो ट्रेड्स हैं उनको मेंशन नहीं कर रखा है। हमने बताया था कि हमारे पास नेवी, एयरफोर्स के और आर्मी के जो ट्रेड्स थे, एयरफोर्स के सार्जेंट ने भेजे थे जो 2016 के थे, नेवी का उनके पास नहीं था। हमने कहा भी था वीडियो में, यदि किसी नेवी के पास उनके ट्रेड से हमें भेज दो, हम साथ में लगा देंगे। किसी ने नहीं भेजा, अब भी हैं तो आप अब भी भेज दो, अभी हमारी बहुत लगा पड़ी होगी, हम भेज देंगे। लेकिन साथ में हम ये भी बताना चाहेंगे, हम यहाँ एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम टेबल नंबर 8 के लिए लड़ रहे हैं। और टेबल नंबर 8 इक्वली सब पर लागू होती है, यानी टेबल नंबर 8 जो आपने क्रिएट की है 1-2 से, उसको हटाया जाए और सबको लागू किया जाए, तो आप ऑटोमेटिक ही उसमें आ जाते हो, चाहे हमने भेजा है या नहीं भेजा है। ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन जो है कहते हैं हमें कोई फायदा ही नहीं हुआ। ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन जो 2016 के बाद के हैं, इन्होंने अपने पैरों में अपने आप कुल्हाड़ी मारी है। इनने सोचा कि नुकसान नहीं हो जाए तो ये कम पेंशन पे पर सर्विस करते रहे, क्योंकि इनकी पेंशन पे घटा दी गई और ये सर्विस करते रहे, इन्होंने आवाज़ तक नहीं उठाई। अब आपको 2 भागों में बांट दिया है, क्योंकि जो 2016 के बाद के जो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कैप्टन आ रहे हैं उनकी पेंशन ही 36,000 के आसपास है, 35,800 के आसपास है। और अब इनको बढ़ा करके दे दिया, पीछे की पेंशन प्रोटेक्ट कर दी 43,675। आप भाग्यशाली हो, आपकी प्रोटेक्ट हुई है। लेकिन आप दूसरों की देखोगे तो OROP1 से भी कम फिगर कर दी है, समझे। आपकी OROP1 के बराबर तो है, लेकिन OROP1 से भी फिगर कम आई हुई है। अब क्योंकि 2016 के बाद वालों के लिए कम से कम 6-7 हज़ार रुपये का
फायदा हो गया पर मंथ, और 3-3.5 लाख रुपए का उनको फायदा एरियर का हो रहा है। तो वो क्यों जो पूर्व 2016 के जो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कैप्टन उनका साथ देंगे? क्यों इनमें आपस में दरार पड़ दी है? डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी बड़े ही आसानी से खिल दी है कि कोई आदमी अपने पैरों में कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। और यदि आप देखना चाहो तो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कैप्टन का कहीं बनता ही नहीं है, क्योंकि आपका कोई ना कोई इंक्रीमेंट होता है ना कुछ होता है। आप लास्ट में जाकर एक ऐसी स्टेज पर होते हो, हाँ, आपको जो लेफ्टिनेंट और कैप्टन है उनको रेगुलर उनके हिसाब से सेट कर रखा है, तो अच्छा है। आगे यदि उनकी बढ़ेगी तो आपकी बढ़ जाएगी, और उनकी नहीं बढ़ेगी तो आपकी भी नहीं बढ़नी है। उसके बाद जो सूबेदार एक्स हैं 30 साल के, वो कहा करते थे साहब हमारी पेंशन कम है 2016 के बाद वालों की 32,850, और उनकी क्यों 33 है। इनके लेटर भी लिखे गए। लेकिन अचानक से ही 2018 में ऐसी कहां से फिगर आ गई कि 32,850 का 35,500 हो जाता है। अब ये इनके ही अनुसार जो आ रहे हैं पेंशन, उनकी तो है नहीं। अब ये एक्स्ट्रा इनको कहां से बेनिफिट दिया है? तो यहां भी डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी खेली है कि मतलब किसी प्रकार से इनमें आपस में फूट पड़े। जो सिपाही से लेकर के और जो हवलदार तक है उनको मामूली सी वृद्धि दी है, इसलिए कि उनको वृद्धि दिखाई जा सके, लेकिन वास्तव में जो फिगर्स होनी चाहिए थी वो नहीं है। ACP 2 सिपाही की जो पेंशन है सिपाही को जानी चाहिए, इन्हें नहीं दी है। हाँ, नायक में ऐसा लगता है कि इन्हें ठीक किया है, हवलदार को भी इन्होंने नहीं दे रखा है। तो ये सारा का सारा जो झोलमोल किया है इन्होंने प्रॉपर तरीके से नहीं किया है इसको लागू। हाँ, ऑफिसर के बारे में इन्होंने ईमानदारी से सब कुछ सही किया है। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।